अस्सलामुअलैकुम। फोर्सेस इंस्टीट्यूट बहावलपुर में आप सबको वेलकम करते हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज़ के सेशन में आज हमारा लेक्चर नंबर 33 है और एक दिन हमारा मिस हो गया। उसका आप लोगों को आइडिया है कि बहावलपुर के जो ऊपर जो इंडिया का अटैक हुआ है, तो इन मामलात में मुल्की हालात की वजह से एक दिन जो है हमारा लेक्चर नहीं हो सका। तो आज उसी लेक्चर को 33 लेक्चर को हम शुरू करते हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज़ का सेशन था हमारा। तो इस सेशन में आज लेक्चर 33, जिसमें हम बेसिकली फ़िश फीडिंग जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि जो फ़िशेज़ हैं उनकी बेसिकली फ़ीड क्या होती है, उनकी खुराक जो है वो क्या है, किन किन चीज़ों से जो है ना फ़िशेज़ अपनी खुराक हासिल करती हैं। ठीक है बच्चों, हमारे पास फ़िशरीज़ के सेशन में 3 से 4 लेक्चर्स रहते हैं। 35, 36 तक हो जाएंगे या मैक्सिमम 37 तक लेक्चर्स हो जाएंगे। तो फ़िशरीज़ का जो सिलेबस है तकरीबन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद इन्हीं फ़िशरीज़ के जो सेशन है इसी के अंदर हमने फिर जितने भी टॉपिक्स हो चुके हैं उनके जो इम्पोर्टेंट MCQs हैं उनको हम तरतीब से चलाना शुरू कर देंगे। तो साथ साथ मतलब कहने का ये है कि ये लेक्चर्स तो कंप्लीट हो जाएंगे। इन्हीं लेक्चर्स में से फिर जो अहम MCQs हैं उनका डेली बेस पे एक लेक्चर जो है वो हमारा होगा। तो ये एंड तक चलते रहेंगे जब तक हमारे पेपर AD फिशरीज़ का नहीं हो जाता। ठीक है, साथ में ज़ूलॉजी के लेक्चर भी बहुत जल्द इंशाल्लाह दोबारा शुरू कर देंगे हम। तो बगैर कोई टाइम वेस्ट किए हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। और लेक्चर में जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि 3 बार दरूद पाक, 3 बार कुल शरीफ और अलहम्द शरीफ जो है वो पढ़ लेना है। जो हमारे शहीद हैं उनके इसाले सवाब के लिए, जो आज इंडिया के अटैक की वजह से जो है शहीद हुए हैं, उनके इसाले सवाब के लिए सब ने दुआ करनी है। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ बच्चों। फीडिंग टाइप्स या फीडिंग हैबिट्स इन फिशेज़। तो फिशेज़ की बात करें तो हमारे पास कीनली साइड जो है, कीनली साइड बेसिकली साइंटिस्ट का नाम है। 1979 के अंदर जो है ना इसने मुख्तलिफ ग्रुप्स बनाए थे फ़िश फीडिंग के लिहाज से, ताकि उनकी जो स्टडी है वो बड़ी आसानी से हो सके। क्योंकि क्लासिफिकेशन जब हो जाती है तो उस बुनियाद पे फिर स्टडी करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो इन क्लासिफिकेशन में अगर देखें तो फीडिंग की बुनियाद पे फ़िशेज़ को मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ में मुख्तलिफ 6 कैटेगरीज़ हैं जिनमें डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले हमारे पास हैं जी मड फीडर्स। तो कुछ ऐसी फ़िशेज़ हैं जो क्या करती हैं, मड या सिल्ट वगैरह जो है एट दी बॉटम, मतलब बॉटम में है, पानी के नीचे जो है हम कह सकते हैं जो मड और सिल्ट वगैरह होती हैं उनको ये इंजेस्ट करते हैं कुछ फ़िशेज़। और इन फ़िशेज़ को हम क्या कहते हैं, मड फीडर्स कहते हैं। ठीक है, और इनमें अगर हम देखें तो हमारे पास जो बेहतरीन एग्जांपल आ रही है वो कौन सी है, प्रोचिलोडस स्पीशीज़। तो प्रोचिलोडस स्पीशीज़ जो हैं फिशेज़ की वो मड फीडर्स होती हैं, वो मड को एज ए फीड इस्तेमाल करती हैं। ठीक है, मड कंटेन मैनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अदर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स ऑफ डिके। तो मड के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं और दूसरे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स भी होते हैं, तो इसलिए ये फ़ायदेमंद होती हैं फ़िशेज़ के लिए। ये सारी फ़िशेज़ मड फीडर्स नहीं है, कुछ मड फीडर्स होती हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास डेट्रिटिवोरस। तो डेट्रिटिवोर्स की बात करें तो जो डेट्रिटिवोर्स हैं हमारे पास, ये क्या करती हैं, डेट्रिटस को इंजेस्ट करती हैं। डेट्रिटस बेसिकली क्या होता है, ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर होते हैं जो बेसिकली हम कह सकते हैं डेड प्लांट्स हो गए, डेड ऑर्गेनिजम्स हो गए या लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो गए, वहाँ से जो निकाले जाते हैं उन्हें डेट्रिटस कहते हैं। ठीक है, तो डेट्रिटस फॉर्म अ वैल्यूएबल सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट विच मेनली केम फ्रॉम डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक पार्टिकल्स एंड मैक्रो ऑर्गेनिक अटैच टू पार्टिकल्स। ठीक है, तो ये कहाँ से आते हैं, ऑर्गेनिक पार्टिकल्स वगैरह को डिकम्पोज करके। तो इसमें जो एग्जांपल है आपके पास डेट्रिटिवोर्स में, वो आपके पास है जी थिलापिया है और सेप्रिनिडस जो है ना, ये इसकी बेस्ट एग्जांपल्स हैं हमारे पास। तो डेट्रीवोर्स फिशेस गेट डेट्रिटस बाय बाइटिंग एंड बाय सकिंग। तो बाइट करके या फिर सक करके ये जो फिशेस हैं वो डेट्रिटस हासिल करती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बच्चों स्केवेंजर्स हैं। तो कुछ फिशेस जी स्केवेंजर्स होती हैं,
और स्केवेंजर्स कौन से होते हैं, जो फीड करते हैं डेड और डाइंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर। तो जो डाइंग ऑर्गेनिज्म या डेड ऑर्गेनिज्म से खुराक हासिल करें उन्हें स्केवेंजर्स कहा जाता है। ठीक है, और कुछ फिशेस ऐसी हैं जो स्केवेंजर्स के तौर पर फीड करती हैं, जैसा कि हमारे पास मैगजीनी हो गई, ठीक है, मैगजीन हो गई, या फिर आप कह सकते हैं हैग फिशेस हो गई। तो हैग फिशेस जो है मोस्टली क्या होती हैं, स्केवेंजर्स हैं। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास हर्बीवोर्स। तो हर्बीवोर्स आपको पता है ऐसी फिशेस जो हर्ब्स को मतलब प्लांट्स को कंज्यूम करती हैं, कंज्यूम बेंथिक प्लांट्स, जैसे कि मैक्रो एल्गी हो गया, डाई एटम्स हो गए। ठीक है, तो हर्बीवोर फिशेस जो है इनको आगे मज़ीद कुछ कैटेगरीज में तकसीम किया जाता है, जैसा कि ग्रेजर्स हो गए, ब्रूसर्स हो गए और फाइटोप्लैंक्टिवोर्स हो गए। तो हर्बीवोर जो प्लांट्स को खाती हैं फिशेस, ठीक है, उनमें मुख्तलिफ आगे टाइप्स हैं। पहली हैं ग्रेजर्स, नाम से ज़ाहिर हो रहा है जो ग्रेजिंग करती हैं। दीज आर द फिशेस विच फीड ऑन क्रॉप्स एंड एल्गी आर नोन एज ग्रेजर्स। Many freshwater fishes have specialized mouth part that enable them to scrape or rasp algae from the substrate। ठीक है, तो मोस्टली फिशेस के जो मुंह है, माउथ पार्ट है, वो स्पेशलाइज्ड इस तरीके से ही मॉडिफाइड होते हैं कि उनको स्क्रैप कर सकते हैं, उनको तोड़ सकते हैं, वो जो क्रॉप्स या एल्गी वगैरह को ये फिशेस खा रही होती हैं। ठीक है, फिर उनसे वो न्यूट्रिएंट्स हासिल करते हैं। जैसे कि एग्जांपल में अगर हम बात करें तो प्लीकोस्टोमस और इसके अलावा कंपोस्टोमा। तो कंपोस्टोमा और प्लीकोस्टोमस जो हैं ये ग्रेजर्स हमारे पास होती हैं फिशेस जो हैं। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास है ब्रूसर्स। ब्रूसर्स आर दोज विच फीड रेगुलरली ऑन लीव्स एंड स्टेम ऑफ हायर प्लांट्स। ठीक है, हायर प्लांट्स के ऊपर आप कह सकते हैं आप फिलामेंटस या फिर फिलामेंटस एल्गी वगैरह। तो हायर प्लांट्स के जो स्टेम हैं, लीव्स हैं, तो कुछ फिशेस ऐसी हैं जो हायर प्लांट्स के पत्तों और तनों से जो है खुराक हासिल करती हैं, उन्हें हम ब्रूसर्स कहते हैं। जैसे कि इसमें हमारे पास कौन सी है, फ्रैंकडॉन स्पीशीज़। तो टीनोफ्रैंकडॉन स्पीशीज़ जो हैं बच्चों ये ब्रूसर्स होती हैं, और ये अपनी खुराक जो है हायर प्लांट्स के तनों और पत्तों से हासिल करती हैं। नेक्स्ट है फाइटोप्लैंक्टिवोर्स, तीसरी और आखिरी टाइप हमारे पास हर्बीवोर्स की, वो है फाइटोप्लैंक्टिवोर्स। और फाइटोप्लैंक्टिवोर्स नाम से ज़ाहिर हो रहा है जो कि फाइटोप्लैंक्टॉन्स को खाती हैं। और जैसा कि हमारे पास कौन सी हैं, थिलापिया है या थेला वगैरह है, तो ये प्लैंक्टिवोर्स होती हैं, फाइटोप्लैंक्टिवोर्स होती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कार्निवोर्स। तो कुछ फिशेस ऐसी हैं जो कार्निवोर्स होती हैं। कार्नी आपको पता है विच फीड ऑन लाइव एनिमल प्रे। तो जो शिकार करके जो दूसरे या आप कह सकते हैं जो गोश्त खाती हैं तो उन्हें कार्निवोर। तो कुछ फिशेस ऐसी हैं जो कार्निवोर होती हैं, दूसरे एनिमल के का शिकार करके उसको खाती हैं। कार्निवोर फिशेस में मुख्तलिफ टाइप्स हमारे पास आ जाती हैं। जैसे हमने हर्बीवोर्स का पढ़ा है उसी तरीके से कार्निवोर की भी हमारे पास फिशेस की मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं। कुछ ऐसी फिशेस हैं जो ज़ूप्लैंक्टॉन्स को खाती हैं और उनको हम क्या कहते हैं, ज़ूप्लैंक्टिवोर्स कहते हैं। जैसा कि इसमें हमारे पास जो बेस्ट एग्जांपल है वो क्या है, एंग्रोलस स्पीशीज़। तो एंग्रोलस स्पीशीज़ जो है ये हमारे पास क्या होती हैं, जो ज़ूप्लैंक्टॉन्स को खाती हैं, या वो क्या कहता है, एदर पिक्ड अप इंडिविजुअली और थ्रू फिल्ट्रेशन बाय गिल्स रेकर। तो ये जो ज़ूप्लैंक्टॉन्स हैं उनको गिल्स रेकर की मदद से फिल्टर करती हैं या फिर डायरेक्टली ही वहाँ से क्या करती हैं, पिक कर लेती हैं ज़ूप्लैंक्टॉन्स को फिशेस। और इसी के अंदर कार्निवोर्स में दूसरी जो टाइप है हमारे पास बच्चों वो कौन सी है, बेंथीवोर्स हैं। और जो बेंथीवोर्स हैं ये क्या होते हैं, दे फीड मोस्टली ऑन इंसेक्ट लार्वा। तो इंसेक्ट्स के जो लार्वा होते हैं, एनिलिड्स वर्म्स होते हैं, स्मॉल क्रस्टेशियस होते हैं और मोलस्क्स वगैरह हो गए। तो ये ऐसी फिशेस हैं जो आप कह सकते हैं छोटे लार्वा वगैरह के ऊपर जो फीड करती हैं या फिर स्मॉल क्रस्टेशियन मोलस्क वगैरह से खुराक लेती हैं, तो उन्हें हम बेंथीवोर्स कहते हैं। जैसा कि गेस्टोरोटियस और लेथ्रिनोप्स और इसके अलावा स्टोर्जियंस और मिनोस, ये हमारे पास बेस्ट एग्जांपल है बच्चों बेंथीवोर्स की। तीसरी जो टाइप है हमारे पास कार्निवोर्स के अंदर वो कौन सी हैं, एरियल फीडर्स। नाम से ज़ाहिर हो रहा है जो कि फीड करती हैं फ्लाइंग इंसेक्ट्स आर रेस्टिंग ऑन द सरफेस अबव वाटर, या ऐसे हम कह सकते हैं इंसेक्ट्स जो पानी से ऊपर तह पे होते हैं उनसे खुराक हासिल करती हैं, या उड़ते हुए जो हम कह सकते हैं इंसेक्ट्स हैं
उनको पकड़ती हैं फिशेज और उनको खुराक के तौर पर इस्तेमाल करती हैं। उन्हें हम एरियल फीडर्स कहते हैं, हवा में से खुराक हासिल करना जैसे जिसे कहा जाता है। इसमें जो बेस्ट एग्जांपल है वो आपके पास है सल्मोनिड्स हैं, यूजली जंप आउट ऑफ वाटर टू कैप्चर लो फ्लाइंग इंसेक्ट्स। और आर्चर फिश हैं, टेक्सोटेस कैन स्पिट आउट ए जेट ऑफ वाटर टू नॉक डाउन टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट इनटू वाटर एंड क्विकली इंगल्फ है। तो क्या करती है, जैसे हम बहर थूकती है तो वहाँ पे जो इंसेक्ट्स होते हैं उनको फिर वो क्या करती है, पकड़ लेती है हमारे पास। ठीक है, तो ये आर्चर फिश जिसे हम टेक्सोटेस कहते हैं, तो ये एरियल फीडर्स हमारे पास होती हैं। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास पैसीवोर्स। और पैसीवोर्स कौन सी हैं, ये भी कार्निवोर्स की हैं। फिश विच फीड ऑन एक्सक्लूसिवली ऑन अदर फिशेज। तो जो पैसी आपको पता है किसको कहते हैं, जैसे पैसी कल्चर पढ़ा था तो पैसी कहते हैं फिश को। ठीक है, तो जो दूसरी फिशेज से अपनी खुराक हासिल करें उन्हें हम पैसीवोर्स कहते हैं। तो कुछ ऐसी फिशेज भी हैं जो दूसरी फिशेज को खाती हैं, जैसा कि नंडस स्पीशीज होगी। तो नंडस स्पीशीज क्या करती है, क्या है, पैसीवोर्स हैं हमारे पास बच्चों। अच्छा, उसके बाद पांचवी हमारे पास जो टाइप है कार्निवोर्स की, वो है जी कैनिबलिस्टिक। तो कैनिबलिस्टिक आर दोज दैट फीड ऑन यंग वंस ऑफ देयर ओन स्पीशीज। जो अपने ही स्पीशीज के जो छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं, छोटी फिशेज हैं, उनको खाती हैं, उनको खुराक के तौर पर इस्तेमाल करें, उन्हें कैनिबलिस्टिक फिशेस कहा जाता है। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट छठी जो टाइप है वो है हंटर्स। दोज प्रीडेटरी, नाम से ज़ाहिर हो रहा है जो ऐसी फिशेस जो शिकार करती हैं, दैट फीड ऑन लार्ज एनिमल, दे यूजली डिवेलप गैस्पिंग और होल्डिंग टीथ। तो इनके होल्डिंग टीथ होते हैं जिनकी मदद से ये फिशेस जो हैं क्या करती हैं, जो दूसरी फिशेज हैं या बड़े एनिमल्स हैं उनका शिकार करती हैं और उनको जो है खुराक के तौर पर इस्तेमाल करती हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास हम कह सकते हैं क्या आ गया जी, हंटर्स हो गई। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें बच्चों, जो हमारे पास नेक्स्ट टाइप है कार्निवोर के बाद, वो है स्पेशलाइज्ड कार्निवोर। तो कुछ ऐसी फिशेज हैं जो स्पेशलाइज्ड कार्निवोर्स होती हैं। ठीक है, स्पेशलाइज्ड कार्निवोर्स आर दोज दैट गेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम देयर होस्ट बट नॉट किलिंग देम इन दिस प्रोसेस। तो स्पेशलाइज्ड कार्निवोर्स वो होती हैं जो खुराक तो हासिल कर लेती हैं अपने होस्ट से, लेकिन बदले में उसे मारती नहीं है, मतलब किल नहीं करती। तो ऐसी फिशेस को स्पेशलाइज्ड कार्निवोर फिशेस कहा जाता है। जैसे कि इसमें एग्जांपल पहली कौन सी है, पैरासाइट है। तो सम अमेजोनियन कैट फिश इंटर द गिल्स चैम्बर ऑफ लार्ज फिश। तो कुछ कैट फिशेस जो हैं वो क्या करती हैं, लार्ज फिशेस के गिल्स चैम्बर्स में इंटर हो जाती हैं और वहाँ से वो ब्लड लेती हैं। और लेम्प्रे फीड ऑन वैरायटी ऑफ फिश स्पीशीज बाय सकिंग देयर ब्लड। तो इसी तरीके से लेम्पे है वो क्या करता, लेम्प्रे जो हैं वो क्या करते हैं, मुख्तलिफ फिशेस की जो स्पीशीज हैं उनसे खुराक लेते हैं और वहाँ से फिर ये ब्लड को क्या करते हैं, सक करते हैं। तो ये पैरासाइट के तौर पर हमारे पास स्पेशलाइज्ड कार्निवोर्स होती हैं। नेक्स्ट बच्चों इसमें हमारे पास हैं स्केल ईटर्स। तो सम फिशेस जो है ना क्या करती हैं, स्केल्स दैट आर प्लक्ड फ्रॉम अदर फिशेस। तो फिशेस के जो स्केल्स होते हैं उनसे जो खुराक हासिल करती हैं उन्हें स्केल ईटर्स कहा जाता है। इनमें हमारे पास जो एग्जांपल आ रही है बच्चों वो कौन सी है, एक्सोडॉन है। ठीक है, लेपिडोफैगी। तो लेपिडोफैगी या एक्सोडॉन जो है ये स्केल ईटर्स होती हैं जो दूसरी फिशेस के स्केल्स को एज ए फूड इस्तेमाल करती हैं। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास बिन फिल्टर। तीसरी टाइप है हमारे पास बिन फिल्टर स्पेशलाइज्ड कार्निवोर्स की, और वो कौन सी हैं, फिन बैटर्स आर दोज विच फीड ऑन पीसेस दैट दे बाइट फ्रॉम द फिन्स ऑफ अदर फिशेस। तो नाम से ज़ाहिर हो रहा है फिन बाइट करने वाले, मतलब जो फिशेस के जो फिन्स हैं उनको बाइट करती हैं, वहाँ से खुराक हासिल करें, उन्हें फिन बाइटर्स कहा जाता है। जैसा कि हमारे पास ब्लिनोफैगो स्पीशीज जो हैं ये फिन बाइटर्स हैं हमारे पास। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास ओमनीवोर्स। तो ओमनीवोर्स कौन सी होती हैं, ऐसी फिशेस जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों से खुराक हासिल करें उन्हें ओमनीवोर्स कहा जाता है। जैसे कि हमारे पास कौन सी है, पैरन हैज़। तो पैरन हैज़ जो है ऐसी फिशेस की स्पीशीज़ हैं जो ओमनीवोर्स हैं, जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खुराक के तौर पर इस्तेमाल करती हैं। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास वर्क ऑफ निकोलोस्की। तो निकोलोस्की का जो काम है 1963 में इसने क्लासिफाइड किया था फिशेस को किस बुनियाद पर, डिफरेंट वे बेस्ड अपॉन इट्स इम्पॉर्टेंट इन द डाइट ऑफ फिश।
तो फ़िश की जो डाइट है उसकी इम्पोर्टेंस की बुनियाद पे निकोलोस्की जो है उसने एक मुख्तलिफ क्लासिफिकेशन की थी फ़िशेज़ की, तो उनको हम देखते हैं। पहली हमारे पास है बेसिक फूड। अच्छा, अब बेसिक फूड में अगर बात करें, विच इज़ नॉर्मली ईटन बाय द फिश एंड कंप्राइजेस गट कंटेंट। तो बेसिक फूड ऐसी होती है जो नॉर्मली जो फिश है वो उसको खा ले और उसको फिर अपने गट के अंदर भी हम कह सकते हैं, गट तक भी वो खुराक जाए, तो उसे बेसिक फूड कहते हैं। उसके बाद है सेकेंडरी फूड विच फ्रीक्वेंटली फाउंड इन गट बट इन स्मॉलर क्वांटिटी। ये भी गट में पहुंच जाती है लेकिन स्मॉलर क्वांटिटी में होती है सेकेंडरी फूड। उसके बाद है इंसिडेंटल फूड विच फाउंड वेरी रेयर इन गट। जो गट में ज़्यादा होती है वो बेसिक फूड है, जो स्मॉलर क्वांटिटी में हो वो सेकेंडरी है, और जो हम कह सकते हैं रेयर है गट के अंदर उसे इंसिडेंटल फूड कहा जाता है बच्चों। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास ओब्लिगेटरी फूड विच द फिश कंज्यूम इन द एब्सेंस ऑफ बेसिक फूड। अगर बेसिक फूड नहीं है तो कोई और अगर वो खुराक इस्तेमाल कर रही है फिश, तो उसे ओब्लिगेटरी फूड आप कह सकते हैं, अकॉर्डिंग टू निकोलोस्की। तो निकोलोस्की के मुताबिक ओब्लिगेटरी फूड होती हैं वो। अच्छा, उसके बाद है जी, उसने अब ये जो निकोलोस्की है इसने फर्दर भी क्लासिफिकेशन की थी, किसकी बुनियाद पर? अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ वेरिएशन इन द टाइप ऑफ फूड कंज्यूम्ड। तो जितनी फूड कंज्यूम करती हैं उसकी बुनियाद पे भी निकोलोस्की ने फिशेस की मज़ीद कुछ क्या क्लासिफिकेशन की है। उसमें पहली हमारे पास है यूरोफेजिक। तो यूरोफेजिक की बात करें, दीज फिशेस फीड ऑन वैरायटी ऑफ फूड। जो मुख्तलिफ फूड की वैरायटीज़ जो हैं उनको खुराक के तौर पर इस्तेमाल करें, मतलब जो भी मुख्तलिफ सादा अल्फाज में कहना चाहें, मुख्तलिफ फूड की जो वैरायटीज़ हैं उनको इस्तेमाल करें, तो ऐसी फिशेस को यूरोफेजिक कहते हैं। उसके बाद है जी स्टीनोफेजिक विच फीड ऑन फ्यू सिलेक्टेड टाइप ऑफ फूड। तो ऐसी फिशेज जो कुछ ख़ास तरह की हम कह सकते हैं या सिलेक्टेड टाइप की जो फूड होती है उसको इस्तेमाल करें, उन्हें स्टीनोफेजिक कहते हैं। मोनोफेजिक है, दीज फिशेस फीड ऑन सिंगल टाइप ऑफ फूड। जो सिंगल टाइप ऑफ फूड के ऊपर फीड करें उन्हें मोनोफेजिक कहा जाता है। तो ये जो सारी क्लासिफिकेशन है बच्चों, ये किसने करवाई थी? निकोलोस्की ने करवाई थी। नेक्स्ट है हमारे पास काइंड्स ऑफ फूड ऑफ फिशेस, सोर्सेज ऑफ फूड। तो सोर्सेज ऑफ फूड्स में अगर बात करें, सबसे पहले हमारे पास क्या है जी? मड है। और मड में क्या क्या चीज़ें होती हैं? इट कंटेन अमीनो एसिड टुगेदर विद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अदर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। तो मड जो है ये एक सोर्स है फूड का, क्योंकि मड के अंदर क्या होती हैं? अमीनो एसिड्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं और कुछ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स होते हैं। इसी तरीके से डेट्रीटस है। डेट्रीटस में क्या होता है? इट मे बी डिफाइंड एज द पार्टिकुलर ऑर्गेनिक मटेरियल ओरिजिनेटिंग मेनली फ्रॉम डेड प्लांट्स या नॉन फ्रेगमेंट्स, या आप कह सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो ऑर्गेनिक मटेरियल निकलता है उसे क्या कहते हैं? डेट्रीटस कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये भी डेट्रीटस भी एज ए फूड सोर्स है हमारे पास। सेम इसी तरीके से प्लैंक्टॉन्स हैं, ये छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं, लिव बिकॉज ऑफ देयर साइज एंड इमोबिलिटी एट द मर्सी ऑफ वाटर मूवमेंट। प्लैंक्टन कम्युनिटी में बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। तो प्लैंक्टन्स जो है ना, ये छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं जो बेसिकली आम आँख से भी नज़र नहीं आते, माइक्रोस्कोप से इनको देखना पड़ता है, और ये पानी के अंदर होते हैं। ये दो तरह के होते हैं, एक फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं जो प्लांट्स लाइक होते हैं, जैसे एल्गी, डाइएटम्स, डेस्मिड्स हो गए, ठीक है। और जू प्लैंक्टन्स वो होते हैं जो एनिमल्स लाइक होते हैं, जैसे प्रोटोजोआ हो गया, रोटीफेर्स हो गए, कोपोड्स हो गए, क्रस्टेशियंस हो गए, ठीक है। तो ये सारे के सारे जू प्लैंक्टन्स हैं। तो प्लैंक्टन्स फाइटो भी होते हैं प्लांट्स लाइक, और एनिमल्स लाइक जू प्लैंक्टन्स होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पेरीफेटॉन। अब ये जो पेरीफेटॉन है, जर्मन वर्ड ऑफ एफओएच proposed by the Ratner is more appropriate than English term peripheton. FH makes up any community that develop on the surface of submerged substance. अच्छा, यहाँ पे कहने का मकसद ये है, पेरीफेटॉन बेसिकली क्या है हमारे पास कि मुख्तलिफ आप कह सकते हैं इनके सब्सटेंस की बुनियाद पे
क्या किया जाता है, फिशेस को तकसीम किया जाता है। जैसा कि पहले देखे ना, एपीलेथिक है हमारे पास। एपीलेथिक क्या होते हैं, कम्युनिटी डेवलपिंग ऑन द रॉक्स और स्टोन्स। तो ऐसी कम्युनिटी जो स्टोन्स और रॉक्स के ऊपर डेवलप हो उन्हें एपीलेथिक कहा जाता है। उसके बाद है एपीफाइटिक, डेवलप ऑन प्लांट्स। तो ऐसी कम्युनिटी जो प्लांट्स के ऊपर डेवलप हो उसे एपीफाइटिक कहते हैं। नेक्स्ट है कम्युनिटी डेवलप ऑन सैंड, तो उसे एपिसेमिक कहते हैं। तो एपिसेमिक ऐसी होती हैं जो डेवलप होती हैं सैंड्स के ऊपर। उसके बाद है कम्युनिटी डेट डेवलप ऑन शेल्स आर हार्ड पार्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो उन्हें एपिजोइक कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ की बात हो रही है जो किस में आती हैं, पेरीफेटॉन के अंदर हमारे पास आती हैं। उसके बाद बच्चों हमारे पास है बेंथोस, organism attached to or resting on the bottom or living on the bottom, sediments called benthos। तो बेंथोस ऐसे होते हैं जो बॉटम में पाए जाते हैं, या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉटम में हो तो उन्हें बेंथोस कहा जाता है। तो इनमें मोस्टली इंसेक्ट लार्वा होते हैं, वर्म्स होते हैं, क्रस्टेशियंस होते हैं, या कुछ क्या होते हैं, मोलस्क्स होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बच्चों न्यूस्टॉन। तो ऑर्गेनिजम्स रेस्टिंग और स्विमिंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। तो न्यूस्टॉन किसको कहते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो पानी की सरफेस के ऊपर तैर रहे होते हैं या रेस्ट कर रहे होते हैं उन्हें न्यूस्टॉन कहा जाता है। जैसे कि हमारे पास कुछ एल्जी हैं, कुछ मैक्रोफाइट्स हैं, जैसा कि डकवीड्स हो गई, ठीक है, और इसी तरीके से कुछ एनिमल्स हैं। तो ये भी बेसिकली क्या होते हैं, न्यूस्टॉन्स होते हैं हमारे पास। एनिमल्स दैट स्पेंड देयर लिव्स ऑन द अपर सरफेस ऑफ वाटर आर कॉल्ड एपिनेस्टॉन। तो जो ऊपर रहते हैं पानी के उन्हें क्या कहा जाता है, एपिनेस्टॉन कहा जाता है। जैसा कि हमारे पास सरनाट्रा हो गया, हाइड्रोमीट्रा हो गया, ये क्या है, सारे न्यूस्टॉन है हमारे पास। अच्छा, एनिमल्स दैट लिव बीनीथ द सरफेस फिल्म आर टर्म्ड एज हैपोनेस्टॉन। जो पानी की से ऊपर होंगे वो एपिनेस्टॉन है, जो पानी से नीचे होंगे वो हमारे पास क्या कहलाएंगे, हाइपोनेस्टॉन कहलाते हैं। जैसा कि सम स्नेल लार्वा हो गए या पुपा ऑफ मॉस्किटो हो गए, ये सारे क्या हैं, हैपोनेस्टॉन है हमारे पास बच्चों। उसके बाद हम बात करें तो हमारे पास है नेक्टॉन। दोज ऑर्गेनिजम्स विच आर एबल टू नेविगेट एट विल, जो अपनी मर्जी से अपनी सिमत का तयन कर सकें उन्हें नेक्टॉन कहा जाता है। और इनमें हमारे पास मोस्टली प्रॉन फिशेज़ हैं, इसके अलावा स्नैक्स वगैरह हो गए, तो ये सारे नेक्टॉन होते हैं। तो जो अपनी मर्जी के मुताबिक हम कह सकते हैं नेविगेट कर सकें, अपनी सिमत का तयन कर सकें, उन्हें नेक्टॉन कहा जाता है। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास प्लांट्स। तो दीज इंक्लूड फिलामेंटस एल्गी, हायर एक्वेटिक वेजिटेशन ऑफ सबमर्ज एंड इमर्जेंट टाइप्स। तो प्लांट्स हैं, इसमें आपको पता है इसमें एल्गी वगैरह भी आ जाते हैं, इसमें एक्वेटिक वेजिटेशन वगैरह भी आ जाते हैं। तो प्लांट्स भी फिशेस की फीड के लिहाज से बहुत अहमियत रखते हैं। तो ये कुछ न्यूट्रिएंट्स थे जो बेसिकली फिशेस के लिए बहुत ज़रूरी हैं, तो इनको हमने डिस्कस किया है। आई होप कि आपको ये चीज़ें जो है वो क्लियर हो गई होंगी। अगर फिर भी कहीं आपको कोई मसला आ रहा है तो वो फिर आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। और हमारा सेशन भी अगर आप लोगों ने ज्वाइन करना है, एडी फिशरीज़ का, आप 1.5 महीना बच गया है और सारी चीज़ें आपकी कवर करवा देंगे अगर आप अभी हमारे सेशन को ज्वाइन करते हैं। तो अगर आपने हमारा सेशन भी ज्वाइन करना है या किसी किस्म का आपका कोई सवाल है तो वो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे हमारे साथ रब्ता करके पूछ सकते हैं बच्चों। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, और हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है वो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, 03136751 373। इस नंबर पे व्हाट्सअप करेंगे, ओनली व्हाट्सअप, और जो भी आपका सवाल होगा वो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। उम्मीद है आज का लेक्चर क्लियर हो गया होगा बच्चों। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।